Assalamu alaikum students. Today our topic is organization your message. Organization of your message or organizing your message. It is unit 2 and in your resource pack it is on the page number 66. Today we will discuss how can we organize our business message and organizing your business message. The ability to write an organized message. This is an ability to write a well organized message. So the ability to write organized message effectively is a skill. It is a skill for both the reader and the writer. If you write an organized message, or if you organize your message, it not only helps your reader or audience, but it also helps the writer. So it is very important to write an organized or well organized message. So now the question is that how can we write a well organized message. If you organize your message, it helps your audience and reader in a 3 ways. अगर आप एक organized message लिखते हैं तो ये आपके audience को या आपके जो readers हैं, जो आपके listeners हैं या जो आपके audience हैं जिनके लिए आप वो message लिख रहे हैं, and if you are writing a well organized message, so this well organized message can help your audience in 3 ways. Number 1, it helps your audience to understand your message. Number 2, it helps your audience to accept your message. Number 3, it saves your audience time. यानी कि if your message is a well organized message, and if you write a well organized message, which is also an ability to write a well organized message, it can help your audience in 3 ways. Number 1, it will help your audience to understand your message, कि ये आपके ऑडियंस को हेल्प आउट करेगा कि वो आसानी से आपके मैसेज को जो है वो अंडरस्टैंड करें, विच यू वांट टू कन्वे, जो आप कन्वे करना चाहते हैं. सेकेंडली, इट हेल्प्स योर ऑडियंस टू एक्सेप्ट योर मैसेज. और ये अगर आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज डिलीवर कर रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर योर ऑडियंस टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, व्हाट यू आर गोइंग टू कन्वे थ्रू योर मैसेज. Third thing is that it saves your audience time. If your message is well organized, then it will also save your audience time. And an organized message, a well organized message or an organized message not only saves your audience time, but it is also helpful for you. And it also consumes your less energy. इट मीन्स दैट कि अगर आपका मैसेज जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आपको पता है कि आपने मैसेज जो है वो आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और इफ़ द पर्पस ऑफ द मैसेज इज़ क्लियर, एंड देन इफ़ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर मैसेज इन अ वेरी गुड मैनर, एंड इफ़ यू नो वेरी वेल दैट व्हाट यू वांट टू कन्वे टू योर ऑडियंस, और अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपने अपने ऑडियंस को क्या कन्वे करना है, तो थर्ड थिंग ये है कि ये ना सिर्फ आपके ऑडियंस का टाइम सेव करता है, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड मैसेज है, ये आपकी एनर्जी, इसमें आपकी भी कम एनर्जी लगती है. इट ऑल्सो सेव्स योर एनर्जी, इट ऑल्सो, एंड यू हैव टू कंज्यूम लेस एनर्जी. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट अ क्लियर प्लान बिफोर राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स यू. सो उसके लिए इफ़ यू वॉन्ट टू राइट सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू वॉन्ट टू राइट एन ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, यू नीड अ क्लियर प्लानिंग बिफोर दिस. इससे पहले आपको एक क्लियर प्लान आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू राइट, व्हाट यू वांट टू कन्वे थ्रू योर मैसेज. अ क्लियर प्लान बिफोर राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स यू अवॉइड कंपोजिंग मटेरियल यू डू नॉट नीड इट. अगर आपको पहले से आपके माइंड में प्लान है, एक क्लियर प्लान है कि आपने क्या लिखना है, एंड इफ़ यू हैव प्लान्ड इट बिफोर योर राइटिंग, इट हेल्प्स यू अवॉइड कंपोजिंग मटेरियल यू डू नॉट नीड इट. सो इट कैन मिनिमाइज योर टाइम you have to spend to revise your draft. और आपका जब टाइम मिनिमाइज हो जाएगा, देन इट मीन्स दैट यू हैव अ टाइम टू रिवाइज योर ड्राफ्ट. तो फिर आपके पास जो है वो टाइम होगा कि आप अपने ड्राफ्ट को जो है वो एक दफ़ा दोबारा से जो है वो उसको रिवाइज कर सकें. आफ्टर दिस वी हैव नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज आवर मैसेज. इफ़ वी वांट टू राइट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज, देन हाउ कैन वी राइट आवर ऑर्गेनाइज्ड मैसेज. In order to organize your message, you need to focus on 4 things. You need to keep 4 things in your mind. अगर आप एक organized message लिखना चाहते हैं तो आपको 4 चीज़ें अपने जहन में रखनी है. The first step is that you need to define your main idea. Second step is that you have to limit the scope.
The third one is that you need then you will decide that whether you will choose the direct approach or indirect approach. Choose the direct or indirect approach. And fourth one is that outline your information in a logical sequence. These are 4 steps which can help you to write a well organized message. In other words, if you want to write an organized message, you need to keep these 4 things in your mind. Define your main idea. First of all, before writing, you have to be very clear what you are going to write. What is the purpose? What is your main idea in your message? सबसे पहले जब आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने जो है आपको पता होना चाहिए कि क्लियर आपका पर्पस क्या है राइटिंग का. व्हाट इज़ योर मेन आइडिया. आपका मेन आइडिया क्या है, पहले आपको उसका आइडिया होना चाहिए. then you will be able to write a well organized message. Second thing is that you need to limit the scope. अब ये लिमिट द स्कोप क्या है ये मैं अभी डिटेल में अभी आपको बताऊंगी जब हम इस पॉइंट को जो है फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड थिंग इज दैट आफ्टर दीज 2 steps then you will decide that either you will choose the direct approach or either you will choose the indirect approach. आप इन दोनों में से कौन सी अप्रोच जो है वो चूज़ करेंगे in order to present your message. And the fourth one is that outline your information in a logical sequence. So define your message. Define your message. The first step is that in order to write a well organized message, the first thing is that you have to define your message. What is defining your message? डिफाइनिंग मैसेज क्या है या सॉरी यू हैव टू डिफाइन योर मेन आइडिया. उसमें आपने अपने मेन आइडिया को डिफाइन करना है. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय डिफाइनिंग अ मेन आइडिया. अब इसका मतलब क्या है, मेन आइडिया डिफाइन करना होता क्या है. द टॉपिक ऑफ योर मैसेज इज़ द ओवरऑल सब्जेक्ट. इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है टॉपिक ऑफ योर मैसेज एंड द सेकेंड इज़ योर मेन आइडिया. जो टॉपिक होता है आपके मैसेज का बेसिकली वो डिफाइन करता है कि व्हाट द होल मैसेज इज़ ऑल अबाउट. The topic of your message is the overall subject of your main idea. Is the overall subject. यानी कि अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करना है, सपोज करें कि आप कंपनी लॉस में जा रही है, आप उसके बारे में कोई मैसेज जो है वो कन्वे करना चाहते हैं, तो जो टॉपिक है वो कंपनी टॉपिक इज़ अबाउट द कंपनी लॉस. तो वो जो अबाउट द कंपनी लॉज है बेसिकली ये क्या है, ये एक मेन आइडिया है जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं. दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ दैट. दिस इज़ द टॉपिक ऑफ योर मैसेज. ये आपके मैसेज का जो है वो टॉपिक है. और जो टॉपिक होता है आपके मैसेज का वो क्या होता है, वो ओवरऑल सब्जेक्ट होता है जिसको आपने मैसेज में डिस्कस करना होता है. वो टॉपिक 2 चीज़ें होती हैं. फिर सुन लें, डिफाइन. जब हम बात करते हैं डिफाइन योर मेन आइडिया कि अब पहला स्टेप ये है कि आपने अपने आइडिया को डिफाइन करना है. उसमें 2 चीज़ें हैं. नंबर 1 इज़ दैट टॉपिक, नंबर 2 इज़ मेन आइडिया. अब टॉपिक क्या होता है पहले ये क्लियर होना चाहिए. टॉपिक ये होता है कि द टॉपिक ऑफ योर मैसेज इज़ द ओवरऑल सब्जेक्ट. जो ओवरऑल सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो टॉपिक होता है आपके मैसेज का. और जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है, बट द मेन आइडिया इज़ द स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट दैट टॉपिक. जो मेन आइडिया होता है वो टॉपिक के बारे में एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो होती है, दैट इज़ सेड टू बी अ मेन आइडिया. अब मैं प्रीवियस वाली एग्जांपल की तरफ आती हूँ. भी मैंने आपको कहा कि अगर आपने जो है वो इफ़ यू वांट टू राइट एन ऑर्गेनाइज्ड मैसेज अबाउट द कंपनीज लॉसेज ड्यूरिंग अ लॉकडाउन या अबाउट अ कंपनी लॉस ड्यूरिंग अ लॉकडाउन, तो उसमें जो है आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है. वो पूरा जो आपका मैसेज है ऑर्गेनाइज मैसेज, उसमें आप क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक क्या है, कंपनी लॉस. कंपनी का क्या लॉस हुआ ड्यूरिंग अ लॉकडाउन. अब उसमें आपका मेन आइडिया क्या है, आपने अपना मेन आइडिया जो है वो स्टेटमेंट होगी जो उस टॉपिक के बारे में होगी. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टॉपिक एंड द मेन आइडिया इन लॉन्ग. लेकिन अब इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि जैसे इन जो हमारे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या इन लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स या फिर बिजनेस प्रेजेंटेशंस, यू मे नीड टू यूनिफाई अ मैसेज, यू नीड टू यूनिफाई अ mass of information, or in other words a lot of information material with a main idea that encompasses all the individual points upon you want to make.
यानी कि आपके जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपकी बड़ी बड़ी बिजनेस रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। यू नीड टू यूनिफाई अ मैस ऑफ इन्फॉर्मेशन मटेरियल, आपके पास लॉट ऑफ मटेरियल होता है, और उसमें जो आपका मेन आइडिया होता है उसमें फिर आपने ये देखना होता है कि आपका मेन आइडिया जो है वो किस तरह से सारे जो आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं वो आपके मेन आइडिया को किस तरह से लिंक कर रहे हैं। ये इस बात का मतलब है। अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन एग्जाम्पल। So if we take an example, suppose I have an example of a situation. If you believe that एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है और उसका जो करंट सिस्टम है वो कुछ इस तरह से है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है व्हेन दे फिल अप देयर फॉर्म्स रिलेटेड टू द इंश्योरेंस क्लेम्स। यानी कि कंपनी है, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी है उसकी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। अब वो जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है वो फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उनको कुछ जो है वो उस सिस्टम की वजह से, उस जो उनका करंट सिस्टम है उसमें कुछ इस तरह से है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है दे हैज़ टू फिल अप द फॉर्म्स फॉर देयर इंश्योरेंस क्लेम्स। अगर उन्होंने अपनी कोई इंश्योरेंस क्लेम करनी है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको कुछ फॉर्म्स फिलअप करना पड़ते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है और बड़ा स्लो मेथड है। अब आप जो है आप ये चाहते हैं एक ऐसा मैसेज लिखें, एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज लिखें जिसमें जो टॉपिक है उसका टॉपिक ये होगा कि आप, उसका टॉपिक क्या है बेसिकली, उसका टॉपिक यही है ना कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, योर एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस क्लेम्स। टॉपिक क्या हो गया, आपके एम्प्लॉयज़ का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, उनका इंश्योरेंस क्लेम है। सो योर टॉपिक विल बी एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस क्लेम्स। बट लेकिन उसका मेन आइडिया क्या होगा, बट योर मेन आइडिया इज़ दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग, अब उसमें आप मेन आइडिया बता रहे हैं कि नाउ ये सिस्टम की वजह से चूँकि प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट इज़ वाई यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेब बेस्ड क्लेम। आप एक ऐसी वेब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें वो अपने क्लेम्स जो हैं वो उस वेबसाइट पे एक ऐसा क्लेम सिस्टम होगा, क्लेम फिलिंग सिस्टम होगा जो कि जिसकी वजह से विच विल नॉट ओनली बेनिफिट द कंपनी बट इट विल ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द कंपनी एंड इट विल रिड्यूस रीइम्बर्समेंट ड्यूज। इन अदर वर्ड्स हमने ऊपर दो बातें कही थी ना कि जो सिस्टम है वो जो फिलअप करते हैं अपनी जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं उसको वो अपने फॉर्म पे फिलअप करते हैं, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और बहुत ही स्लो है। तो आपका जो मेन आइडिया है वो मेन आइडिया जो है वो ये होगा कि उसमें जो कंपनी है, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ वेब बेस्ड क्लेम फिलिंग सिस्टम विच वुड रिड्यूस नॉट ओनली द कॉस्ट फॉर द कंपनी एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस रीइम्बर्समेंट ड्यूज। यानी इन अदर वर्ड्स इट विल speed up the process of reimbursement. So that is your main idea in that organized message. टॉपिक आपका ये था कि उसमें आप जो है वो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस क्लेम्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करें, लेकिन मेन आइडिया आपका ये था कि यू आर नाउ गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वेबसाइट जिसमें जो है उनको जो है वो फिलअप नहीं करने पड़ेंगे फॉर्म, बल्कि जो है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं दे कैन क्लेम, वो ऑनलाइन या उसी वेब पे जो है वो क्लेम कर सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस क्लेम्स कर सकते हैं। और ये जो है इसके दो फ़ायदे होंगे कि वो जो पहले एक्सपेंसिव और स्लो सिस्टम था अब क्या होगा कि रिवर्समेंट सिस्टम जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, और सेकेंडली जो है वो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द कंपनी, और कंपनी को भी जो है इसका बेनिफिट होगा। दैट वाज द एग्जांपल। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस एग्जांपल अगेन सो दैट इट विल बी मोर क्लैरिटी। एग्जांपल ये थी कि इफ़ यू बिलीव दैट the current system in which employees has to fill up their forms for the insurance claims, so that process is expensive and slow. Now you might or you want to craft a message or you want to write a well organized message, so the topic of the message will be, or the topic in which the topic of your message is employee insurance claims. That is the topic of your message. And what is the main idea of your message? The main idea of your message will be that you are introducing a web based claim filling system. यानी कि आप एक ऐसा जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वेबसाइट पर which would reduce not only the cost for the company but it will also speed up the process of reimbursement claims. एंड इट विल ऑल्सो, आप इसको कह सकते हैं कि आपके दोनों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। पहले जो प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा था कि वो प्रोसेस जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव था और स्लो था। नाउ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ वेबसाइट और यू आर इंट्रोड्यूसिंग
a web based claim filling system which would not only reduce the cost for the company but it will also speed up the process of reimbursement. So this is the main idea. और टॉपिक आपका ये था, टॉपिक क्या था कि आप वो मैसेज लिख क्यों रहे थे, वाई वर यू राइटिंग दैट वेल ऑर्गेनाइज मैसेज, यू द टॉपिक ऑफ योर वेल ऑर्गेनाइज मैसेज वॉज एम्प्लॉय इंश्योरेंस क्लेम्स, दैट वॉज योर टॉपिक एंड योर मेन आइडिया वॉज डिफरेंट फ्रॉम इट. सो दिस इज द मेन आइडिया एंड द टॉपिक which we have discussed in define your main idea. So it means that in defining your main idea you have to keep two things in the mind: the main topic and your main idea. The topic is the overall subject and the main idea is a specific statement about the topic. जी, और the next thing which we will discuss is that limit the scope. अभी मैंने आपको previously we have discussed is that in order to organize your message you have to focus on the four things. Number one was that define your main idea, which I have already discussed with you. The second step was limit the scope. Now I will discuss what is limit the scope. Limit the scope का क्या मतलब है, and then we will discuss choose the direct or indirect approach, and the fourth step was outline your information in a logical sequence. So second step was limit the scope. So what is the limit the scope? Limit the scope का क्या मतलब है जी. और इसके अलावा ये जो डिफाइनिंग योर मेन आइडिया था, इसमें एक और बात ये है कि इन ऑर्डर टू जनरेट क्रिएटिंग आइडियाज़ यू नीड टू कंसिडर द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स. इसमें इसके अलावा जो है, अगर आप अपने रिसोर्स पैक्स पे इफ़ यू लुक एट द पेज नंबर 66 ऑफ योर रिसोर्स पैक्स, तो इसमें डिफाइनिंग योर मेन आइडिया में उन्होंने एक और बात जो है वो एक सेकेंड चीज़ जो उन्होंने डिस्कस की है, दैट इज़ कि इफ़ यू वॉन्ट टू जनरेट क्रिएटिंग आइडियाज़ यू नीड टू कंसिडर वैरायटी ऑफ टेक्निक्स. वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स क्या हैं? वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, जर्नलिस्टिक अप्रोच हो सकती है, क्वेश्चन एंड आंसर चेन हो सकती है. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो मैं आपको ब्रीफली जो है इसमें बता देती हूँ कि, और इसके अलावा जी स्टोरी टेलिंग टूर है, माइंड मैपिंग है. सो इनकी डिटेल्स जो है उसमें फर्दर जो है वो आपको बताई नहीं है. होपफुली व्हेन यू विल गो थ्रू इट विल बी मोर क्लियर टू यू. फिर भी जो है मैं आपको यहाँ पे इसको जो है जल्दी से आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि यू जनरेट एज मैनी आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस यू कैन without stopping to criticize or organize. That is said to be brainstorming. जर्नलिस्टिक अप्रोच ये होता है, जर्नलिज्म से निकला हुआ. जर्नलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? जर्नलिस्टिक अप्रोच में यूजुअली जर्नलिस्ट आस्क डिफरेंट क्वेश्चन. सो जर्नलिस्टिक अप्रोच आस्क व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. These questions are asked to distill major thoughts from an organized information. And then question and answer chain. In question and answer chain, you start with the key question and then your audience likely to have and work back towards your message. And then the audience asks you a different questions. Then storytellers tour hai and mind mapping. This is another thing. Storytellers tour. Some writers find it helpful to talk through a communication challenge before trying to write. And mind mapping is you can generate and organize your ideas by using a graphic method. And this graphic method actually is called mind mapping. इसमें होता ये है कि you start with the main idea and then branch out to connect every other repage of his links. आप पहले एक मेन आइडिया जो होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद बाकी जो दूसरे आइडियाज़ होते हैं आप उसको कनेक्ट करते हैं उसके साथ. Mind mapping means कि you generate and organize ideas by using graphic methods, and this is called a mind mapping. So all these things comes in a point defining your main idea, which is a first step of writing organized message. Now we are going to discuss a second step of writing a well organized message, that is limiting your scope.